हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। तो आज की जो टॉपिक है ना, ये तकरीबन 1 महीने पहले मुझे आया था, बट समहाउ बोलते हैं ना कि एनर्जी मैच नहीं करती। तो जब एनर्जी मैच नहीं करता तब हम इंसान, हम भी तो एनर्जी फॉर्म है, तो एनर्जी मैच नहीं करती तो समहाउ हम उस चीज़ को डिले करते हैं या वो हो जाता है। सो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा, तो ये मैरिज के रिलेटेड है। ये मुझे तकरीबन 1.5 मंथ पहले आया था कि ये वीडियो बनानी है। मैंने ऑलमोस्ट इसका कुछ एडिटिंग का पार्ट भी कर लिया था, पर वो बना नहीं। और इतना डिले के बाद फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि आज बन रहा है। तो यस, जल्द ही आप तक पहुँच जाएगा, मतलब वीडियो देख रहे हो तो पहुँच गया ही होगा। तो यस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आ रही है आपकी मैरिज में। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपनी मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं और इश्यूज़ आ रहे हैं। मैरिज हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, तो आप लोग अनमैरिड हो बट रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, ये कंडीशन है। तो ये वीडियोस सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर जो पार्टनरशिप पे है पर समहाउ उनका वो पार्टनरशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो हम इस वीडियो में उसका थोड़ा सा डिटेल्स चेक करने वाले हैं कि क्यों, क्या ब्लॉकेज आ रही, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है और उसका सोल्यूशन क्या है। हम थोड़ा सा सोल्यूशन पार्ट की तरफ ध्यान लेके जाएंगे, ठीक है। और इसमें 3 ग्रुप्स हैं। आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे कोई एक या एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ देख सकते हो, अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपके लिए वैल्यूएबल हैं, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि और ऐसे अच्छे कंटेंट्स लेके आए, या क्या ऐसा कंटेंट्स है जो सोशल लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने रिसर्च किया है कि पूरा इस वर्ल्ड में तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग लाइक 4-5 और सम बिलियन पीपल आर देयर, लाइक पॉपुलेशन इतना है। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे 1.145 समथिंग बिलियन पॉपुलेशन है। और इस मशीन के युग में जहाँ पे हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लाइक हमारे पास फ़ोन्स अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, हमारे पास वाईफाई अवेलेबल है, हमारे पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, और हर एक सेकंड में आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हो। आप काम के बीच में रिलैक्स के लिए, आप कोई नॉलेज के लिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में कोई ना कोई सोशल मीडिया पे होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंटेंट देखता ही रहता है। और बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी कंटेंट्स भी हम देखते हैं। तो इस बीच में अगर हम कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें जिससे इस दुनिया का कोई फ़ायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने की रास्ता मिल रही है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और इस चैनल में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे प्लेलिस्ट। तो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ हीलिंग वीडियोस हो गया, कुछ अलग अलग तरीके के वीडियोस वहाँ पे बनती है, गाइडेंसेस से रिलेटेड बनती है, हीलिंग से रिलेटेड बनती है। तो अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन का हो गया, टैरो रीडिंग्स का भी मिलती है, और साथ ही साथ मंत्रस का और अफर्मेशंस का, सब्लिमिनल्स का, इस तरह से अलग अलग वैरायटी इसमें अवेलेबल है, जो कि आपको अपने बेहतर वर्जन के साथ जो है कनेक्ट करने में मदद करेगा, लाइफ बेहतर बनाएगा। जब लाइफ बेहतर बनेगा तो जर्नी बेहतर बनेगा। तो आप अपनी रास्ता में बिना किसी हर्डल से आगे बढ़ते रहोगे, या फिर हर्डल्स आएगा तो उसको पार करने के आपके पास एनफ ताकत होगी। तो यस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऐसा दिमाग में आ रही है कि दूसरों को शेयर करने से उनका लाइफ बेहतर हो सकता है, प्लीज़ डू इट। और हाँ, अभी अनाउंसमेंट की बारी है। तो अनाउंसमेंट जो है, हर महीने में या कभी ऐसे कोई ऑस्पिशियस डेज में हीलिंग्स होगा, ठीक है। हीलिंग का एक मास हीलिंग सेशन, ग्रुप हीलिंग सेशन जो है वो मेरे अंडर होगा। मेरे साथ में आप लोग मिलके करोगे और हम हील करेंगे, और ये मास हीलिंग सेशन होगा। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहेगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कनेक्ट होंगे। तो और आपको एनर्जी एक्सचेंज भी इसका कम में हो जाएगा। तो रिसेंटली जो मेरा
मास हीलिंग सेशन आ रही है, उसका लिंक जो है आप उसका जो आप शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में भी आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएगा। तो आपको हर एक जगह पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएगा। जो लोग भी पर्सनल हीलिंग सेशंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो ये ग्रुप हीलिंग सेशन के थ्रू बिल्कुल जा सकते हो। मैं ज़रूर इससे पहले जो ग्रुप हीलिंग सेशन हुआ था उसका भी कुछ जो रिव्यू है क्लाइंट्स का वो मैं डाल दूँगी। आप एक बार एक्सपीरियंस करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इस तरह से क्या होती है ना कि हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं कि हमें कुछ कोर्स करना है, कुछ सीख लेनी है, कुछ समझ लेनी है। बहुत अच्छी बात है अपनी डिवाइन कॉलिंग को फॉलो करना, पर हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते क्योंकि हमारे अंदर में ना क्लिनजिंग नहीं होती, प्रॉपरली हम अलाइन नहीं होते। हमने कुछ सीख लिया पर हमारे घर को क्लिनज नहीं किया, कुछ सामान खरीद के लिए घर क्लिनज नहीं है, घर में जगह नहीं है, तो कैसे बनेगा? वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो कोई भी कोर्स करने से पहले, सीखने से पहले, समझने से पहले आपको थोड़ा दिन हीलिंग सेशंस लेना पड़ेगा। इससे आपकी क्लिनजिंग होगा। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें ये एडिशन होगा। नहीं जानते हो तब भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। क्लिनजिंग होगा, कर्मा स्पेस क्लियर होगा, हर्डल्स कम होगा और फिर आप अपनी जर्नी में बहुत ईजीली आगे बढ़ पाओगे। फिर आपको जो है कोई भी चीज़ें रोक नहीं सकता। फिर आप कोई भी कोर्स सीख सकते हो, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, आप हीलिंग के टेक्निक्स सीख सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की सोच रहे हो, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने की सोच रहे हो या इसको प्रोफेशन में ऐड करो, तो वो चीज़ें जब पहले हीलिंग सेशंस ले लोगे थोड़े दिन, उसके बाद जब आप ये चीज़ें अटैम्प्ट करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। फिर आप में वो कैपेसिटी आ जाएगा कि आप ये जो चीज़ें सीखोगे फिर वो आपसे छूटेगा नहीं, फिर आप अपने खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे। हमें बहुत जल्दी होती है ना कि हमें इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ये सब मास हीलिंग सेशंस, ग्रुप हीलिंग सेशंस, पर्सनल हीलिंग सेशंस ये लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उससे कर्मा भी बहुत कट होता है। तो ये जो अपकमिंग सेशन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग आओ, जिसको भी आपको फील आ रही है, जिसको आपको पूरा ऐसे अंदर से कॉलिंग आएगी कि हाँ मुझे इसको ज्वाइन करनी है, तो कर लो, ठीक है। और यस, आगे आपके लिए स्क्रीनशॉट मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स और ओल्ड वीडियोस के लिंक है, तो आप बिल्कुल उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपको इस चैनल पे। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है जाके देखो, वहाँ पे बहुत सारे अच्छी बातें, टिप्स शेयर किया हुआ है। उसके साथ साथ जो हमारे अनाउंसमेंट है तो वो भी मैं उसी में इंट्रो में ही डाल दिया है, तो आप इंट्रो स्किप मत करना, एक बार सुन लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन लेना, उसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस रहते हैं, ठीक है। और इवन इफ़ आप रेगुलर देख रहे हो वीडियोस, आप जानते हो, तब भी एक बार इंट्रोडक्शन सुन लेना, और क्या पता उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। तो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर इंट्यूटिवली उस पिक्चर के आधार पे आप लोगों की अगर आप सर्च कर रहे हो मैरिज के लिए तो क्या दिक्कत आ रही, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तब भी क्या इश्यूज़ आ रहे हैं कि मैरिज क्यों नहीं हो रहा है, या मैरिज होने के लिए क्या दिक्कत आपके लाइफ में आ रही है, वो हम इस रीडिंग के थ्रू एक बार चेक करने वाले ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। मैरिज जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए है जिन लोगों का मैरिज अभी तक नहीं हुआ है और या फिर रिलेशनशिप में है, कुछ दिक्कत आ रहे हैं, मैरिज नहीं हो रहा है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। मैं बहुत दिन के बाद लिटरली ऐसे बैठ के कर रही हूँ ये रीडिंग, बहुत दिन हो गया, आई थिंक 1 मंथ हो गया है। तो आप लोगों के लिए मैरिज के लिए जो दिक्कत आ रही है वो आपकी शैडो सेल्फ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप अगर
सीखने के लिए डिले ना करो, सीख लो जल्दी, तो आपके लिए बहुत अच्छे से मैरिज की जो सेटअप है बन सकती है। या घर में अगर कोई रेडी नहीं हो रहा है तो वो रेडी हो सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर, आपके मनचाहा पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर जो है वो मिल नहीं रहा है तो वो मिल जाएंगे। दिक्कत ये आ रही है कि आप अपने सैडो सेल्फ से अभी तक निकल नहीं पा रहे हो। आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल के साथ अभी भी वो फाइटिंग्स चल रही है दिमाग में, लाइफ में वो स्ट्रगल्स चल रही है। स्ट्रगल की वजह से आप वो कामनेस को फेयर नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल से आप वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपने चाइल्ड का हीलिंग करना चाहिए और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। थ्रू मेडिटेशन हो, थ्रू कोई रीडिंग हो, थ्रू कोई गाइडेंसेस हो, आपको इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इनर चाइल्ड को हील करना है और कनेक्ट किसके साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रांगली मेरे लिए एक आ रही है कि एक वीडियो मुझे इसके ऊपर लानी है कि आपकी इनर चाइल्ड का और आपकी हायर सेल्फ से क्या मैसेज है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जैसे यू नीड दिस। आपका प्रॉब्लम्स ये भी आ रही है कि आप अगर रिलेशनशिप में हो तब भी बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपके हाथ में कंट्रोल कम है। बाहर के लोग जैसे आपके कानों में कुछ बोल दिया तो देन आप उसमें बह जाते हो, या फिर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग के वजह से आप अच्छे से फिर अपने पार्टनर के साथ डील नहीं कर पाते हो, या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। या अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप अभी तक अपने पार्टनर से मिले नहीं हो, यू आर ऑल सिंगल हैंडेडली, आप अपने को अभी चाहते हो, तो वहाँ पे भी लोग आपके कान में कुछ ना कुछ रहते हैं। मैरिज ये होती है, रिलेशनशिप में ऐसे स्ट्रगल्स आते हैं, तो कहीं ना रॉन्ग नॉलेज जो है ना वो आपके पास जा रहा है, रॉन्ग तथ्य जो है वो आपके पास जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ये सैडो सेल्फ ऊपर नीचे होता रहता है। आपकी इमोशंस कभी हाँ कभी ना बोल रहा है। अभी कर रहा है कि हाँ कर लो शादी, फिर कब लग रहा है कि नहीं यार ठीक है अकेले हूँ चलेगा कोई बात नहीं। यहाँ पे एक भी मैसेज ये भी आ रही है ना, आप अपनी वर्थ समझ नहीं पा रहे हो, और उसी के लिए ही आपके लिए मैसेज आ रही है कि अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपनी वर्थ को अगर आप नहीं समझोगे तो बाहर वाले लोग आपकी वर्थ को कैसे समझेंगे। अपने वर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप ना ऐसे पर्सनैलिटी को कैरी कर रहे हो जिसको खुद को नहीं पता कि खुद का स्किल क्या है, और उसके वजह से कहीं ना कहीं आप ना दूसरों से जैसे मांगने के लिए रेडी हो। मतलब कहीं से कुछ भी मिल जाए तो मैं रेडी हूँ, कहीं से भी प्यार मिल जाए तो मैं रेडी हूँ, कहीं से भी मुझे थोड़ा सा अटेंशन मिल जाए, मैं तो भूखा बैठा हूँ मुझे ये मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करनी है। प्यार कभी भीख में नहीं मिलती है। वो ऐसा एक इमोशन होती है ना जिसमें कंपैटिबिलिटी होती है, जिसमें दोनों ये एक रथ है, रिलेशनशिप एक रथ है, तो जिसमें दोनों पहिया ना सेम होगा तभी गाड़ी चलेगी। एक भी नीचे एक भी ऊपर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगा। तो आपको भी अपना वैल्यू अपने पार्टनर के बराबर लाना है। यू बोथ नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वैल्यू, यू बोथ नीड टू कंसिडर ईच अदर्स वैल्यू, यू बोथ नीड टू अप्रिशिएट ईच अदर, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, ग्रोथ के लिए आप जो है कोशिश करो। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिले नहीं हो तो आप सिंपली अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, अपनी मेडिटेशन की पावर बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपने काम में फोकस करो, अपनी सेल्फ केयर रूटीन में फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होती है उस पर फोकस करो, ताकि आपका और आपकी हायर सेल्फ, आपकी जो पार्टनर है उन दोनों का एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैचअप करे। तो आप जब भी पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे तो वो हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जाके अट्रैक्ट करोगे, ना कि लोअर फ्रीक्वेंसी में, है ना। लोअर फ्रीक्वेंसी में अट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, फिर से वही रॉन्ग पार्टनर आएंगे, या ऐसे पर्सन आएंगे जिनके साथ आप कंप्लेन करते हो, आप उनके साथ खुश नहीं हो, ऐसे पर्सन आएंगे। आप खुश हो, आप सेटिस्फाई हो, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप किसी के बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। अपनी पर्सनैलिटी जैसे बनाओगे सामने वाले में अच्छे पर्सनैलिटी के पर्सन्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, और आप दोनों मिलके सही तरीके से ग्रो करोगे।
आप अपने लिए अपना क्राइटेरिया बनाओ कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। दूसरों की बातें ज़्यादा मत सुना करो। रादर आप अपनी खुद की चॉइसेस, अपनी खुद की लिस्ट बनाओ कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। अब एक बार अपने बचपन के साथ कनेक्ट हो जाओ कि मुझे बचपन में कैसा पार्टनर चाहिए था, ठीक है। और फिर उस समय में क्या, कौन सी ऐसे गुण, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में पसंद थी। जैसे जब भी आपके दिमाग में कभी भी ऐसा आया है कि मतलब मुझे एक पार्टनर चाहिए, तो क्या क्वालिटीज़ आपके दिमाग में आता था, एक बार उसको रिव्यू करो। क्या वो सही क्वालिटीज़ है? नहीं है तो नई क्वालिटीज़ बनाओ। वर्ड्स लिखना शुरू करो कि मुझे मेरे पार्टनर में ऑनेस्टी चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, मुझे अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पे मैं सामने वाले को कंफर्ट करा सकती हूँ। मुझे अपने पार्टनरशिप में, मुझे अपने मैरिज में रिस्पेक्ट चाहिए, या कुछ भी ऐसी क्वालिटीज़ जो आप भी दे सकते हो, सामने वाला भी दे सकता है। ये क्वालिटीज़ आप नोट डाउन करना शुरू करो। हो सकता है तो रेड कलर के पेन में अपने ड्रीम जर्नलिंग में वो नोट डाउन करना शुरू करो। ये आपके लिए एक सोल्यूशंस यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। और जब भी वो लिखो उसके बाद फिर उसके ऊपर खुद काम करना शुरू करो। तो क्वालिटीज़ मेरे पास नहीं है तो मुझे डेवलप करना है। और फिर अपने लाइफ में आप फोकस करो। बहुत ज़्यादा फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, या ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करनी है, अट्रैक्ट मैनिफेस्टेशन करनी है, स्पेल वर्क करनी है। मत करो इतना ज़्यादा किसी एक चीज़ पे अपनी एनर्जी को ब्लॉक मत करो। स्प्रेड करो अपने वर्क में, अपने पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में। साथ ही साथ ये भी साइड बाय साइड ईजी गोइंग एटीट्यूड के साथ मैनिफेस्ट करते रहो। अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ, अपने अंदर ये कैपेसिटी लाओ कि मुझे जो भी पार्टनरशिप मिलेगा, जैसा भी मैरिज मिलेगा, वो मेरा होगा। मेरा कर्म उस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, उस पर्सन का कर्मा मेरे साथ कनेक्टेड है। हम दोनों को सीखने सिखाने के लिए आए हुए हैं। मैरिज मतलब सिर्फ स्मूथ नहीं होती है, वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर हमें साथ में चलना है। कैसे भी सिचुएशन है हमें संभलना है। कोई एक का टेम्पर हाई है तो एक का लो होना है, एक का हाई है तो दूसरे का लो होना है। कोई भी सिचुएशन हो, हम दोनों को साथ में चलना है, मैनेज करनी है। और स्पेसिफिकली मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे मैनेज करनी है। तो एक बार आप मैनेज करना सीख जाओगे, आप मैच्योर हो जाओगे, तो सामने वाले भी ऑटोमेटिकली आपको देख के वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब भी कोई प्रोसेस करो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखो। आपके लिए स्ट्रांगली आ रही है स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को, अपनी सैक्रेल चक्रा को हील करो। जैसे कि एक मास हीलिंग सेशन हुआ था आपकी, इसके लिए क्या देवी तत्वों के साथ, अपने सैक्रेल चक्रा के साथ और रूट चक्रा के साथ हमने कनेक्ट हुए थे। तो फिर से वही मैसेज आ रही कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, अपने सैक्रेल चक्रा, इनके साथ कनेक्ट होनी है। ट्रस्ट अपनी रूट चक्रा के साथ कनेक्ट होनी है। तो अपनी चक्राओं को बैलेंस करने की कोशिश करो, हीलिंग करो, क्लेंजिंग करो अपना, और इसी तरीके से आप फिर आगे बढ़ सकते हो अपने एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में, ठीक है। जो भी दिक्कत आ रही है वो कुछ बाहर की नेगेटिविटी की वजह से, कुछ आपके अंदर की नेगेटिविटी की वजह से, कुछ रॉन्ग स्ट्रैटेजी की वजह से। तो इवन मैरिज में भी जैसे बोलते हैं ना, दिल से प्रेम करो पर दिमाग से उस रिश्ते को चलाओ। चलाने के लिए इमोशनल होना अगर ज़रूरी है तो प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। लाइफ में जीने के लिए दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से आपको भी इसी तरह से बैलेंस के साथ साथ मज़े करते करते आगे बढ़ना है, सीखना भी है, लो फेज़ में जाना भी है, उससे निकलना भी है, और हाई फेज़ में भी अपना कंट्रोल नहीं खोनी है, ठीक है। दोनों बराबर हो यही समझनी है, कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है। बाहर की नेगेटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने देना है, और इसी प्रकार से आप मैनिफेस्ट कर सकते। ये जो ब्लॉक आ रही है, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा वर्क करना शुरू कर दो, भी ब्लॉक आप इस पार कर पाओगे। अगर मैं हाईली रेकमेंड करूँ तो आप ये मार्केटिंग सेशन का जो मैंने बोला था 27 मई को है, 6:45 से 6:45 PM को। सारे रजिस्ट्रेशन सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है। प्लीज़ टुवर्ड्स इट। और चाहते हो कि को बेहतर करो तो इस तरह के सेशंस लेना शुरू करो। इस तरह हीलिंग या इस तरह स्पिरिचुअल एक्टिविटी
के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो यस, ये थी गाइडेंस और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। देन अपनों का एनवायरनमेंट रहना, अपने ग्रो करते रहना और सीखते रहना, हर दिन हर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में लर्न करते रहना। नॉलेज जो है वो एक क्वेश्चन लिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो सीखते रहना, सिखाते रहना दूसरों को, ठीक है। तो टेक केयर, नमस्ते, वेलकम टू नंबर 2। देखते हैं आपकी लाइफ में मैरिज को लेके क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आपकी मैरिज डिले हो रही है, या क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ब्लॉकेजेस क्या आ रही है। और अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है, आप पार्टनर के साथ डील कर रहे हो बट मैरिज हो नहीं पा रही, क्या दिक्कत है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपकी सल्यूशंस, कुछ भी सल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलेगा तो उसके ऊपर भी हम ध्यान लेके आएंगे। थैंक यू। मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया, लेडी बॉस। वाओ, नाइस। सो पहला तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रही है ना, आपने पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ हफ्ते में या पिछले कुछ साल में कुछ तो अपने ऊपर वर्क किया है और आप अभी भी कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप कर नहीं रहे हो, पर मुझे यहाँ पे ना लेडी बॉस फर्स्ट जो वर्ड है वो सुनाई दिया। दूसरी जो यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रही है, आपने बहुत वर्क किया है रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके। आपके अंदर बहुत स्कैर्स मेंटालिटी थी, बहुत पोर माइंडसेट था, और इसका मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न कुछ ऐसी थी मैरिज को लेके या रिलेशनशिप को लेके। जैसे कोई ब्लड लाइन में दो शादियां होना, या कोई ब्लड लाइन में मतलब शादी होते टूट जाना, या हमेशा कंटिन्यूस एक स्ट्रगल रहना शादी में। तो ये आपकी ब्लड लाइन की पैटर्न है। तो ये बेसिकली आपकी अकेले की गलती नहीं है, ये आपकी होने वाले पार्टनर की, मतलब आपकी जो हस्बैंड एंड वाइफ जो भी है वो आपकी ब्लड लाइन की, यानी कि आपके पेरेंट्स की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी, वो पूरा साइड, और पर दादा, पर नानी, पर दादी, तो ये सब जो भी आपके ब्लड लाइन में है, मतलब सालों साल से जैसे ये ब्लड लाइन बहुत सारे ऐसी गरीबी को मैरिज लाइफ में विटनेस किया है, जहाँ पे मैरिज मतलब स्ट्रेस, जहाँ पे मैरिज मतलब आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ हैं वो कहीं पे सुन्न हो जाना बिल्कुल। तो जैसे मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके इस ब्लड लाइन ने और आपकी पार्टनर की ब्लड लाइन में ये म्यूचुअल है, क्योंकि मैरिज एक संस्कार है। जैसे व्रत, हमारा व्रतोपन जो होती है ब्राह्मण में, वो एक संस्कार है। गर्भ संस्कार एक संस्कार है। जब आप पहली बार पढ़ाई करते हो तो उसका वो संस्कार है। तो शादी एक बहुत बड़ी संस्कार है जहाँ पे गोत्र बदलती है, जो हम कन्यादान बोलते हैं। बेसिकली वो कन्यादान नहीं होता है, वो गोत्र का दान होता है। तो आप अलग गोत्र में जाते हो, उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है, वो पैटर्न है, वो बदल जाती। तो जैसे आप दोनों की गोत्र में प्रॉब्लम्स है, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो ब्लड लाइन से वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये गलती सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी ब्लड लाइन की है, आपके एंसेस्टर्स की है, पर आपने बड़ा वर्क किया है इसके ऊपर, बहुत वर्क किया है। मैं सिर्फ एक बातें बोलूँगी, या एक बात यहाँ पे बोलूँगी, आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आगे भी करते रहो, ये बहुत अच्छी बात है। पर सिर्फ अपनी थोड़ी सी देखो, आपकी ना विश फुलफिलमेंट आ रही है। मेरी बात मानो, अभी वीडियो को पॉज करो। देखो मेरा ना वीडियो शूट में माइक में कुछ कनेक्शन में कुछ ना कुछ हो रही है, या वीडियो स्टोरेज में कुछ ना कुछ हो रही है। तो क्या हो रही है ना, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो उसमें ना ब्रेक आ रही है वॉइस में। तो आप थोड़ा सा, अगर ऐसे ब्रेक आए ऑडियो में, थोड़ा सा उसको मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बिना ज़्यादा हिले डुले अपनी बात को कर सकूँ। मेरी आदत है हाथ पैर चलाना, तो मैं करती रहती हूँ, डांसर भी हूँ, तो आर्टिस्ट हूँ, तो हाथ पैर चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है।
तो इसके वजह से मैं ट्राई करूँगी अपने आप को थोड़ा सा स्टिलनेस में रखने की। बट अगर इन केस ऑडियोज़ में ब्रेक आ रहे हैं तो थोड़ा सा 2-3 बार सुन लो, समझ में आ जाएगा क्या मैसेज है, ठीक है। और अगर इन केस आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि क्या सलूशन है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि सॉल्यूशंस आप तक पहुँच जाए। उस कमेंट के ज़रिए मैं रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी के लिए तो आंखें बंद करो, वीडियो पॉज करो, विश मांगो, और मैं बोलूँगी कि एक नहीं, आप मल्टीपल विशेस मांगो, 3, 4, 5। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मांग रही हूँ लाइक फिनेंशियल ग्रोथ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फ्रीडम, मेरी करियर में, मेरी वर्क में ग्रोथ आना शुरू हो जाए, मेरी मैरिड लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप ना 3-4 विशेस मांगो, ठीक है। मैं तो बोलूँगी 4-5 विशेस मांग लो एक साथ में, और खुश होके मांगो, एकदम बिंदास होके मांगो, जो जो मन में है सब बोल दो। आखिरी में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना ईगो का इश्यूज़ आ रही है, और ईगो जब अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ होती है बहुत अच्छी बात है, ईगो जब गलत जगह पे यूटिलाइज़ होती है तो बहुत गलत बात है हो जाती है। तो अपने आप को ना देखो, ये साइड में सारे स्कैट्स मेंटालिटी आ रही है और ये साइड पे सारे ग्रोथ मेंटालिटी आ रही है। तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कराओ, नॉलेज के साथ कनेक्ट कराओ, विजडम के साथ कनेक्ट कराओ। जो रियली जिस ट्री में एक्चुअली में फ्रूट्स होती है ना, वो ट्री झुका हुआ होता है। अगर आपके पास रियल संस्कार है, ट्रूथफुलनेस है, आपके पास ट्रूथ है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्पिरिचुअलिटी का, आपके पास गुरु का, आपके पास डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके पास, अगर आपको ऐसा फील आती है ना कि आपको हर वक्त डिवाइन गाइडेंस कर रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ईगो माइंड बिल्कुल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने आप को हम्बल बनाओ, और हम्बल बनाओ, और ग्राउंडिंग बनाओ। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर मैं हम्बल बन गया या मैं ग्राउंडिंग बन गई तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल नहीं उठाएंगे फ़ायदा, क्योंकि हम्बल बनना, काइंड बनना, कंपैशनेट बनना, ग्राउंडिंग बनना, इट डज़ नॉट मीन कि आप फूल बन रहे हो। फूल इज़ सेपरेट, इल्यूज़न में रहना सेपरेट होती है। काइंड, कंपैशनेट और दूसरों के प्रति समभावना रखना, सद्भाव रखना, प्यार करना दूसरों से, ये फूल नहीं होता है, ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट का साइन होती है। अगर आप सामने देखोगे कि एक पागल खड़ा हुआ है और वो कुछ भी बोल रहा है, तो आप थोड़ी रिएक्ट करोगे। रिएक्ट करना बंद करो, रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको कोई चीज़ से बुरा लग रहा है, आपको हर्ट फील हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है या आपको चिढ़ आ रही है, तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, थोड़ा बैक करो, चुप हो जाओ, सोचो कि क्यों गुस्सा आ रहा है, सोचो कि क्यों मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे ट्रिगर हो रहे हैं। अब उन पॉइंट्स को अपने दिल और दिमाग से कम्प्लीटली निकालो, किसी भी तरीके से निकालो। यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं जैसे फर्स्ट ग्रुप में भी बोला था, यहाँ पे भी बोलूँगी, हीलिंग सेशंस आ रही है 27 को 6:45 PM से लेकर 7:45 1 आवर का सेशन रहेगा ऑनलाइन। सारी डिटेल्स आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस में, पोस्ट में, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, और इस वीडियो के लिंक में भी मैं व्हाट्सएप का ग्रुप डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी में। तो अपने आप को हील करो, जितना हील करोगे उतना, जितना अपनी रूट चक्रा को, सैक्रल चक्रा को, सोलर प्लेक्सस चक्रा को, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, उसको हील करोगे, उतना अपनी लाइफ बेहतर होता हुआ आप पाओगे, बहुत बेहतर होता हुआ। अपने आप को हील करो। अगर आपको पुल आ रही है कि हीलिंग मोडालिटी सीखनी है तो सीखो, कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड करो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मतलब रेकी हीलिंग सीखो या प्राणिक हीलिंग सीखो या क्या बोलते हैं उसको, वाटर थेरेपी सीखो या आप साउंड हीलिंग सीखो। ज़रूरी नहीं है। हीलिंग हम 5 एलिमेंट्स के साथ करते हैं, तो 5 एलिमेंट्स में से आप कुछ भी सीखो, किसी के भी साथ कनेक्ट होकर आप हीलिंग करो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो करुणा हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये सब के थ्रू हम जब सिंबल्स का यूसेस करते हैं या इधर स्पेस एलिमेंट का हम यूसेस करते हैं, तो वो थोड़ा फास्टेस्ट, ईजी, फास्टेस्ट ये होती है, तो बहुत फास्टली, क्विकली काम करते हैं।
एक बात मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ, अपना गुलाम मत बनो, अपना गुलाम मत बनो, अपने दिमाग का गुलाम मत बनो, ठीक है। ट्रूथ का गुलाम बननी है तो बनो, ये मत करो आप, ये ना करो। अपने दिमाग का गुलाम मत बनो, दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा। ब्रेक थ्रू देखो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आप अपनी पुराना सेल्फ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम आपके इनर चाइल्ड में छुपा हुआ है। अपने इनर चाइल्ड को हील करो। कैसे आप रिएक्ट करते हो, सामने वाला वैसा रिएक्ट करेगा। तो आपकी मैरिज में डिले भी इसीलिए हो रही है क्योंकि आप जब भी कोई रिलेशनशिप में जाते हो या जाने की सोचते हो या मैरिज के लिए मैचेस देखते हो, बहुत आप वियर्डली आप रिएक्ट करते हो। तो इसी के वजह से, और वो आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, इसी के वजह से सामने वाला भी वैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे वैसे सामने से रिस्पॉन्स आएगा, जैसे आप रिएक्ट करोगे वैसे सामने से रिएक्ट आएगा। लर्न दिस, हील योर इनर चाइल्ड एंड ब्रेक दिस। क्यों आपको दूसरे आके पुश करेंगे, फिर आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ोगे? अरे अभी छोड़ दो ना, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। आपके लिए बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्गली मुझे आ रही है, जैसे रिलेशनशिप आ रही है, और अभी तक भी बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप आए हैं और चले गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स आपके पास आए हैं, वो चले गए हैं, बट नो वरीज़, क्योंकि आपके लिए एक बहुत फ्रेंडली और ब्यूटीफुल वाला रिलेशनशिप जल्द ही आ रही है। अब ट्रैवल करो, जितना ट्रैवल करोगे, हो सकती है कुछ लोग ट्रैवलिंग के दौरान ही आप इस पार्टनर के साथ मिलो, और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। आप सामने वाले पे बड़ा प्रेशर डाल देते हो, और दैट बिकॉज ऑफ कि आपकी ब्लड लाइन की प्रॉब्लम है, आपकी इनर चाइल्ड की ट्रॉमा अभी तक आपने हील नहीं किया है। तो कम्प्लीटली फोकस करो अपने लोअर 3 चक्रास पे, और अपनी इनर चाइल्ड पे, हार्ट सेंटर पे भी फोकस करो। इनर चाइल्ड पे ट्रॉमास को हील करने में जितना हो रहा है हीलिंग सेशंस लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग करो। आपके जो पार्टनर है ना, उनको ट्रैवलिंग पसंद है, इस तरह से आ रही है। तो कभी भी पार्टनर के साथ, मतलब अगर आप रिलेशनशिप पे हो, थोड़ा सा बीच बीच में ट्रैवलिंग करो, उससे आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और उससे आप दोनों श्योर हो जाओगे, आप रिसेप्टिव मोड में चले जाओगे, आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाओगे। क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या कुछ लोग जैसे एक दूसरे पे डाउट करना, शक करना, ऐसी चीज़ें हो रही, दैट बिकॉज ऑफ कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे को। तो अब से कोशिश करो टाइम देने के लिए, ट्रैवल करो। तो जितना आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी गोइंग चल रही है, हम तो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी पार्टनरशिप को। और जिन लोगों का अभी तक पार्टनर नहीं मिला है, आप लोग कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 3 चक्रास पे फोकस करनी है, और अपने इनर चाइल्ड को हील करनी है, ट्रॉमास को हील करनी है। रिसीव करना सीख जाओ, हाथ उठा के रिसीव करना सीख जाओ। आगे आपके लिए पार्टनर आने के लिए रेडी है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, वो बिल्कुल सही है। जब भी ये पार्टनर के साथ आप मिल रहे हो, तो जो मन से आवाज़ आ रही है, उस मन की आवाज़ को सुनो, ईगो की आवाज़ को मत सुनो, अपनी ट्रू सेल्फ की आवाज़ को सुनो, और वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। आंसर आपके अंदर छुपा हुआ है बेटा, प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। और जब भी आप अगर आपके पास पार्टनर है, तो पेरेंट्स की रजामंदी से पहले खुद एक दूसरे को सपोर्ट करो, खुद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद एक दूसरे को श्योरिटी दो कि हाँ, हम दोनों श्योर हैं इस रिलेशनशिप को लेके। जब तुम दोनों श्योर हो जाओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हारी शादी में डिले तुम्हारे वजह से हो रही है, क्योंकि तुम खुद श्योर नहीं हो पा रहे हो अभी तक, तुम अभी भी डर रहे हो। और जो लोग मैरिज के लिए पार्टनर नहीं अभी तक मिला है, तो आप लोग पार्टनर से मिलने के बाद भी डर जा रहे हो। जब तक नहीं मिला तब तक तो ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो, पर जैसे ही मिल गया फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको फ्रीडम का इशू है। तो जैसे आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम चली जाएगी। मेरे ब्लड लाइन के साथ आपकी सोल में वो डर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो ये मत करो, अपने डर को भगाओ, उसको सामना करो, उसको ब्रेक करो, ठीक है।
नाइस। अपने ऊपर थोड़ा काम करो, अपनी लग्जरी के ऊपर थोड़ा काम करो, क्योंकि ना वीनस जब एक्टिवेट होगा, आपकी 7th हाउस जब एक्टिवेट होगा, वीनस जुपिटर जब एक्टिवेट होते हैं तभी शादी होते हैं। अगर लड़का देख रहा है तो आपको वीनस के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बनानी है, जुपिटर के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप बनानी है। और अगर लड़की देख रही है तो उसके लिए हम जुपिटर को देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। लड़का है तो वीनस को देखते हैं और लड़की है तो जुपिटर को देखते हैं। तो आपको बहुत ऐसे इन दोनों प्लैनेट्स के साथ अपनी रिचुअल्स करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो जुपिटर नॉलेज को बहुत प्रायोरिटी देता है, गुरुजनों का आशीर्वाद, आपकी लाइफ में जो गुरु है, मेंटोर है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स बड़ा काम आएगा। हर रोज़ उनके साथ रहते हो तो पैर छूना शुरू करो, नहीं अगर फ़ोटो है दूर में रहते हो तो फ़ोटो में पैर देख के छूना शुरू करो, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हर रोज़ लेना शुरू करो। और जो वीक का ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो तो अपनी मदर की, अपने सिस्टर्स की केयर करो, अपनी पार्टनर की, जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनकी केयर करो, टीचर जो फीमेल हैं उनकी केयर करो, उनको लव करो, उनको अच्छा वाइब्रेशन सेंड करो, और अपने आप को इत्तर से और स्पिरिचुअल बात दो, अच्छे ड्रेसेस पहनो, अपने आप को डेकोर करो, इस तरह से वीनस को भी आप एक्टिवेट करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने के साथ शेयर कर सकते हो, और इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो सब्सक्राइब करके। और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। हेलो एंड नमस्ते, ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सिलेक्ट किया, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आप लोग के मैरिज में क्या डिस्टर्बेंसेस आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, या अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप सर्च कर रहे हो पार्टनर के लिए तब भी क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसका सल्यूशन क्या है। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पैसे आपकी दिक्कत है, जो इंसान के साथ आप डील कर रहे हो आइदर उनके पास पैसों की शॉर्टेज है या उनको करियर शिफ्ट करनी है मनीटरी, या फिर आपको ऐसा कोई इश्यूज़ है, आप करियर शिफ्ट करना चाहते हो, आपके पास मनी की प्रॉब्लम है, जो भी है। तो अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है या आपकी सही नहीं है, और मनी के वजह से ही आपकी ब्लॉकेजेस आ रही है मैरिज में, क्योंकि आप दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आप दोनों की दिमाग जो है ना बड़ा भाग रहा है। प्रेम तो बहुत करते हो एक दूसरे से, और ये मैं बोल रही हूँ जिनके पास पार्टनर अभी मौजूद है पर शादी नहीं हो रही है। प्रेम बहुत करते हो एक दूसरे से, पॉजेसिवनेस कभी कभी ज़्यादा हो जाते तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको घुटन जैसा महसूस होना, जो पहले आपको बहुत प्यारा सा लगता था अभी आके जैसे वो घुटन लग रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर पॉजेसिवनेस क्यों है, या मनी को लेके, करियर को लेके कोई इश्यूज़ चल रही है। दोनों में से कोई एक बंदा बहुत क्रिएटिव है या कुछ क्रिएटिव करना चाहता है या बिज़नेस करना चाहता है, दूसरा जॉब करना चाहता है या जॉब के लिए सिक्योर जॉब चाहता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ पैसों को लेके, फाइनेंसेस को लेके, जो लोग मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है।
एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है। मुझे प्रेम करने वाला भी चाहिए, मुझे बहुत नॉलेजेबल वाला भी चाहिए, मुझे पैसे वाला भी चाहिए, मुझे इतनी हाइट वाला चाहिए, ऐसा फेयर कलर होना चाहिए, इस तरह का डार्क कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतनी होनी चाहिए, ये वेजिटेरियन खाने में वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ये वो बहुत सारे आपने ना फ़िल्टर लगा के रख दिया, ये मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तो ऐसा गुण वाला व्यक्ति, सोचो कि अगर कोई इंसान आपके लिए ऐसा सोचे कि मुझे अपने पार्टनर में ये चाहिए और आप में वो सब ना हो, कितना ख़राब लगेगा, है ना, राइट। तो आप भी अपनी ये जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा सॉर्टेड करो, और वो थोड़ा सा मतलब क्लियर करो, थोड़ा सा रिड्यूस करो, थोड़ा सा जेनरिक करो, थोड़ा सा पॉजिटिव करो। ये हाइट वेट ये सब में उतना ज़्यादा मत फंसो। मतलब रिलेशनशिप पे, एक मैरिज को चलाने में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरी है। 5 क्वालिटीज़ आप अपने हाथों में पकड़ के चलो। जैसे 5 फिंगर है, एक मुट्ठी बनती है, 5 टोज़ के फिंगर है तो एक पाँव बनती है, पंच तत्व है, पंच प्राण है, पंचकोशास है, तो 5 नंबर बड़ा अच्छा है। तो सोचो 5 का एक नंबर आप पकड़ के चलो कि मुझे काइंड एंड कंपैशनेट वाला चाहिए, और मैं खुद में भी वही एक्टिविटी, वही इमोशंस डेवलप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देन सोचो कि मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन या कंफर्ट चाहिए अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, कि आपको कंफर्ट ही चाहिए, राइट। एट द एंड आप जब घर में जाते हो तो कोई ऐसा इंसान आपको चाहिए जो आपकी बातें सुने, जिससे आप बात कर सको, जो आपसे बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप रहोगे एक घर में, एक कमरे में, तो आपको बहुत कंफर्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। उसके साथ आप अपनी दिन भर की प्रॉब्लम्स हो या अच्छी बातें हो शेयर कर सकते हो। तो ऐसा एक कंफर्टेबल पर्सन चाहिए। एक बार आंखें बंद करके ये सारे क्वालिटीज़ को अपने दिमाग में रखो। ये हाइट वेट ये सब चीज़ें जाने दो, कलर ये सब चीज़ें जाने दो, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा क्वालिटी आपको क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, क्योंकि लव जो है ना, हम जिसको प्यार बोलते हैं, वो दरअसल एक्सपेक्टेशन है कि मुझे उससे वो मिल रहा है तो मुझे उसको ये देना है, उससे मुझे ये मिल रहा है, तो मतलब हम एक बिज़नेस कर देते हैं एक्सपेक्टेशंस बना के। तो आप ना जब ऐसे रिलेशनशिप में ये जो प्रेम या लव जो स्टार्टिंग में अच्छी लगती है, फिर बाद में पोजीशन लगती है, सही नहीं है। इसलिए अपने साथ साथ लव एंड रिस्पेक्ट दोनों को लेके चलो, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप। जब रिस्पेक्ट होगी ना तो प्यार अपने आप हो जाएगा, और अगर प्यार होगा रिस्पेक्ट नहीं होगा तो वो प्यार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये याद रखना। और ये 100% सही है, कोई किताबी बनी बनाई बातें नहीं है, ये खुद के एक्सपीरियंस से हम ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि प्यार एंड रिस्पेक्ट ये होना चाहिए। फिर 4th क्वालिटी आप कुछ भी ले लो, लाइक अगर आपको एजुकेटेड पर्सन चाहिए या नॉलेजेबल पर्सन चाहिए तो आप भी अपनी नॉलेज और एजुकेशन को, इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए फॉर एग्जांपल, या एक इमोशनली अवेलेबल पर्सन चाहिए तो आप भी अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करो। इस तरह से 5 अच्छी क्वालिटीज़ को पकड़ लो, जैसे लॉयल या फिर ऑनेस्ट पर्सन मुझे चाहिए, ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए, या पीसफुल पर्सन चाहिए, या स्पिरिचुअल पर्सन चाहिए। तो ये जो भी क्वालिटीज़ आप अपने लिए 5 क्वालिटीज़ पकड़ लो और उसके ऊपर आप खुद भी काम करो, और जब भी आप मैनिफेस्ट करो उस पर्सन को वो क्वालिटीज़ के साथ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत इंटेलेक्चुअल है, आपके पास बहुत इनर विजडम है, डिवाइन का बहुत सपोर्ट है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी मेडिटेशनल म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी आप ज़रूर सुनना, वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं जो हम इस रीडिंग के थ्रू बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना। और मैरिज ना होने के वजह थोड़ी सी कार्मिक डिलेज भी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ये कार्मिक क्लोज़र होते ही ये जो जजमेंट का काम भी है, स्पिरिचुअलिटी के कार्ड है, तो इस चीज़ का स्पिरिचुअलिटी के साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन है। और माइंड का बहुत यहाँ पे गेम आ रही है, तो अपने माइंड को शांत करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, ताकि ये रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में है या जो आने वाला है उसका आप सही से डील कर पाओ। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है या आने वाला है, पास्ट लाइफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक आप लोगों ने कैरी करके लाए हो,
तो इसी वजह से एक दूसरे को माफ़ करो। आपके लिए वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत स्पेसिफिक आ रही है, ठीक है। तो अपने सक्रेल चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पे ज़्यादा वर्क करनी है आपको, अपनी थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा वर्क करनी है आपको। हीलिंग सेशंस लेनी है या हीलिंग मोडालिटीज़ अगर सीख सकते हो, कोई भी कुछ भी आप सीख सकते हो सीखो, या ऐसे सेशंस अटेंड करो। एक बार अगर पॉसिबल हो रही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर लो, PLRT का या आकाशिक रीडिंग का कर लो मैरिज से रिलेटेड, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। मैरिज को लेकर स्पेसिफिकली पार्टनर और मैरिज को लेके आपकी माइंड आपको गलत दिशा में लेके जा रही है। बार बार आपकी सोल आपको अलग दिशा पे लेके जा रही है। आप ना बहुत ऐसे पर्सन हो जो रिलेशनशिप में अपना 100% देगा, जो इमोशनली अवेलेबल रहेगा, जो बहुत सिंपल लाइफ को पसंद करता है। वहीं पे आपकी माइंड बोल रहा है नहीं मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराता है आपका माइंड। इसे एक्सेप्ट मत कर, उसे एक्सेप्ट मत कर। तो ये आपकी माइंड और आपकी ट्रू सेल्फ के साथ ना एक झगड़ा चल रही है, कंटिन्यूस झगड़ा चल रही है। तो अपने माइंड को शांत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करना होगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप कोई ना कोई रीडिंग्स लो, आप हीलिंग सेशंस बुक करो या सीखो, कुछ ना कुछ आप करो। तो इससे आपकी जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमाज है वो हील होगा, आपका दिमाग शांत होगा और आप लिटरली अपने मैरिज के साथ मैरिड लाइफ में आप अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, या अगर ऑलरेडी पार्टनर है तो उनके साथ ही जो भी ब्लॉकेजेस चल रही है वो हट जाएगी। आपने काम तो बहुत किया है, अपनी मैरिज को लेके आपने काम किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले भी आपने रीडिंग्स लिया है, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी चेक किया है, न्यूमरोलॉजी के लिए भी चेक किया है। आपने डिफरेंट जगहों से रीडिंग्स लेना, गाइडेंसेस लेना, हीलिंग्स लेना, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी किया हुआ है या आपके पार्टनर ने किया हुआ है, कुछ तो है। तो देखो यहाँ पे एक ये गाइडेंस आ रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना है, रीयूनियन करनी है एक दूसरे के साथ। अब ये जनरल रीडिंग है, मैं इसको जनरली ही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी। अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे मैरिज की दिखा रहा है, वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों की रीयूनियन होने वाली है, अगर आप अलग हो भी चुके हो तब भी आप मिलने वाले हो, इस तरह से मुझे गाइडेंस आ रही है। बट येस, आपके सबकॉन्शियस लोड्स बहुत ज़्यादा आपने पाल के रखा है, सबकॉन्शियसली बहुत लोड है, जैसे ओवर पॉजिटिवनेस आना, इतनी सारी कन्फ्यूजन्स आना। तो आपकी माइंड बहुत एक्टिव है, इसी के वजह से आप अपने दिल को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स को अलाउ नहीं कर पा रहे हो आपके लाइफ में कुछ जस्टिस करने के लिए। तो होगा बैलेंसिंग, होगा आपकी रिलेशनशिप में, फिर से चेंजेस आएगी। हर किसी के लिए ये रीयूनियन नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये जो रीयूनियन की बात हो रही है, पास्ट लाइफ से आप दोनों जो जुदा हुए हो वो इस लाइफ में फिर से रीयूनियन की बात हो रही है, समझ रहे हो। कुछ लोगों की इस लाइफ में वो अलग मिले, अलग हुए, रास्ता अलग हुआ, अब दोबारा से मिलने वाले। वहीं पे कुछ लोग पास्ट लाइफ से अलग हो गए थे, इस लाइफ में आके मिल रहे हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डिंग है। तो आप लोग जैसे देखते ही एक दूसरे को मैरिज के लिए अप्रोच कर दोगे कि हाँ हम मैरिज करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी से ये माइंड को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप टैरो रीडिंग्स लो, आप एस्ट्रोलॉजिकल अगर ले चुके हो तो गाइडेंसेस फॉलो करो, फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिया है तो ये सब चीज़ें लो, और स्पेसिफिकली हीलिंग से रिलेटेड, करुणा हीलिंग से रिलेटेड रिग्रेशन थेरेपी आप लो, PLRT का सेशन लो या आकाशिक रिकॉर्ड का सेशन लो, और भी बहुत सारे हैं मोडालिटीज़ आप जिसको चेक कर सकते हो। बट अभी के लिए जो आ रही है वो इतना है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो रही है कोई न्यू मून के टाइम में आप लो, बहुत अच्छा रहेगा। उस समय में ये सारे नेगेटिव ऊर्जाएं आपके लाइफ से, आपकी मैरिज के जो साइकिल है उससे निकल जाएगा। तो फिर आप फुल मून आते आते नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में जैसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो यस, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे जून, जुलाई और फिर तो मैरिज की डेट्स भी नहीं है, फिर जाके नवंबर, दिसंबर के टाइम मैरिज का आएगा। बट हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मैरिज दिख रहा है, या मैरिड लाइफ में अगर हो तो वो फिर आप फिर से कोलैब करने वाले हो। कुछ लोगों की अगर ऐसे डिवोर्स की बातें हो रही थी या सेपरेट होने की बातें हो रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी वो इशू, इस तरह से दिखा रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो ठीक है,
जैसे भी आपको रेजोनेट हो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो आप इसको शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और यस, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।